मित्रों, सबसे पहले हम माता सरस्वती को प्रणाम करते हैं और उनकी कृपा हमारे विद्यार्थियों पर बनी रहे, इसकी शुभकामना करते हैं। देखिए दोस्तों, आज हम आपको आपके ब्रेन से बात कराएंगे और ब्रेन पर जो क्वेश्चन IAS, PCS, TGT, PGT, नीट में और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ब्रेन पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको एक बार आप सुन लीजिए और जीवन भर आनंद उठाइए। कभी आपको देखना नहीं पड़ेगा, बस अपनी शरीर लेकर के परीक्षा हाल तक पहुंच जाइए। देखिए, सबसे पहले जब ईश्वर ने हमारे शरीर की संरचना बनाया, हमारे शरीर को बनाया, तो उसमें हार्ट बनाया, लीवर बनाया, किडनी बनाया, इंटेस्टाइन बनाया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया और फिर ब्रेन को बनाया। और इस शरीर में ब्रेन का ही खेला है। अगर ब्रेन को निकाल दिया जाए तो बाकी सब अंग मांस के लोथड़े रह जाते हैं। आइए आज हम उसी ब्रेन की बात करते हैं और आपके दिमाग से ही आपके दिमाग को बात कराते हैं। इस शरीर में जो हमारा ब्रेन है, अगर हम उससे बात करना जान जाएं तो हमें किसी मित्र की आवश्यकता नहीं होगी। हम उससे बात करके कोई भी निराकरण कर सकते हैं और अपने शरीर में सबसे अच्छा मित्र बसता है, तो उसको हमें जान लेना चाहिए। देखिए, बात कर रहे थे जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन को भगवान ने 3 भागों में बांट दिया। नंबर 1 अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, और इंग्लिश में इसे फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन कहते हैं। फोर ब्रेन में 3 भाग आते हैं: ऑल्फैक्टरी, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, डाइनसेफ्लॉन। ये तीनों पार्ट मिलकर के फोर ब्रेन बनाते हैं। उसके बाद में मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लांगाटा और स्पाइनल कार्ड आता है। और स्पाइनल कार्ड शरीर में रीढ़ के अंदर चला जाता है और ये भी ब्रेन का ही एक भाग होता है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले ब्रेन की बात करें तो कितना वंडरफुल, कितना विधिवत इसको ईश्वर ने बनाया होगा, और ये पूरे शरीर का कंप्यूटर है। तो सबसे पहले जैसे ऑल्फैक्टरी है, तो हमारे ब्रेन में जो ऑल्फैक्टरी होता है ये स्मेल का कंट्रोल करता है, और दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्ड स्मेल। स्मेल हमें नाक से नहीं मिलती, आज से जान लीजिए। स्मेल हमें स्मेल को ब्रेन रिसीव करता है और ब्रेन के लिए हवाएं जाती हैं। तो हवा में मतलब दुर्गंध ना हो, हवा शुद्ध हो, इसीलिए नाक लगाया गया, रास्ता लगाया गया और इसमें सारे चेकिंग लगाए गए और एकदम शुद्ध हवा ब्रेन तक जाती है। तो ब्रेन ही स्मेल लेता है। ऐसे समझिए जैसे हम रसगुल्ला की गंध लें और मरे हुए कुत्ते की गंध के बारे में सोचें, तो हमें गंध पूरी कैलकुलेट हो जाएगी। इसका मतलब हमारा सेंटर ब्रेन है, नाक से गंध का कोई मतलब नहीं है, ब्रेन स्मेल को लेता है। यह बात कुत्तों में ज्यादा विकसित होता है। तो एक सवाल ये पूछा गया कि ऑल्फैक्टरी पार्ट कहाँ पर सबसे ज्यादा डेवलप होता है, तो कुत्तों में ज्यादा डेवलप होता है। तो सवाल ये आया कि मतलब जो है स्मेल सेंटर वेल डेवलप इन, तो उसका आंसर डॉग होगा। इसीलिए जब कोई मर्डर हो जाता है तो तमाम पुलिस फोर्स कुत्तों को लेकर के जाते हैं, क्योंकि हर मनुष्यों की अपनी एक अलग अलग गंध होती है और कुत्ता का ब्रेन ज़्यादा डेवलप होता है, इसीलिए वो पहचान लेता है। इसी तरीके से दोस्त, हमारे गांव में एक बार बहुत ज़्यादा कुत्ता हो गए, तो गांव वालों ने सोचा कि इन कुत्तों को भगा दिया जाए, मारा ना दिया जाए। तो उसको ट्रक पर लाद करके रात में जौनपुर ले जा करके जंगल में छोड़ दिए, और जब सुबह आए सो गए और जब उठे तो कुत्ता भी दरवाजे पर आया, बोला नमस्ते जी,
हम भी लौट आए। इसका मतलब ये हुआ कि वो सूंघते हुए गया और उसको अंधेरे से नहीं मतलब है, वो सूंघते हुए वापस आ गया। तो दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल्ड स्मेल, ब्रेन के इस भाग में स्मेल का कंट्रोल होता है। मित्रों, ये है सेरिब्रल हेमिस्फीयर, इसको कायदे से आप देख लीजिए। सेरिब्रल हेमिस्फीयर को प्रमस्तिष्क कहते हैं। और मित्र, ब्रेन का यही भाग जो प्रमस्तिष्क है, ये वाला, इसे यही समझिए कि पूरे शरीर का, जब ईश्वर ने हमें पैदा किया, हमें जन्म दिया, तो ये भाग मतलब ब्रेन का चिप कहलाता है, ब्रेन ऑफ द ब्रेन कहलाता है। और ये चिप हमें खाली दे दिया और कहा कि आप इस चिप में जैसा मैटर भरेंगे उसी की तरह जिएंगे। मित्र, प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रल हेमिस्फीयर कहते हैं, यही भाग ज्ञान का सेंटर है। अगर किसी को ज्ञान है तो लोग कहे, मतलब जो है, इसका मतलब उसका प्रमस्तिष्क ज्यादा डेवलप है। यही भाग तर्क का, रीजनिंग का सेंटर है। कहने का मतलब, अगर कोई तर्क बहुत बढ़िया करता है तो इसका मतलब उसका सेरिब्रल हेमिस्फीयर बहुत डेवलप है। यही पार्ट बहस का सेंटर है। अगर कोई बहस करता है, जैसे वकील और जज बहस करते हैं, तो एक दूसरे के प्रमस्तिष्क को सेटिस्फाई करते हैं। वकील का प्रमस्तिष्क पूरा कैलकुलेट करके बोलता है और जज का प्रमस्तिष्क सुनता है, और जो दोनों सेटिस्फाई होते हैं तभी न्याय आता है। इसीलिए इसे जजमेंट सेंटर कहते हैं। ब्रेन ये हमारे शरीर का सुप्रीम कोर्ट है। मित्रों, ऐसे समझिए कि अगर हम कोई गलती करते हैं तो ये भाग एनालाइज सेंटर है, ये सोचने के लिए बैठ जाता है। इसे थिंकिंग सेंटर कहते हैं और ये सोच करके अच्छा बुरा सोचता है। अगर कोई गलती करे रहता है तो ये स्वयं बताता है कि आपकी गलती है, लेकिन अगर हम नहीं मानते हैं तो समझिए मुकदमा चलता है। अगर हर लोग अपने मस्तिष्क के इस भाग को सुन लें तो इस दुनिया में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब समाप्त हो जाएंगे। ये भाग मोदी का ज्यादा डेवलप हो गया तो महान नेता बन गए, भारत के महान प्रधानमंत्री बन गए। यह भाग सचिन तेंदुलकर का डेवलप हो गया तो महान क्रिकेटर बन गए, क्योंकि मतलब इसी भाग में सब मेमोरी लोड होती है और उन्होंने देखा बॉलर किस हिसाब से मारता है और सबका पूरा नोट कर लेते हैं। इस विभाग में अगर यही डेवलप हो गया तो बड़े डॉक्टर बन गए। अगर इसी भाग की प्रैक्टिस हो गई तो डांसर बन गए। इसी भाग की प्रैक्टिस हो गई, इसी भाग में हमने मेहनत कर लिया तो हम बायोलॉजी बोल रहे हैं, मतलब जो है खूब बढ़िया से बोल रहे हैं। लेकिन अब हमारा दिमाग बता रहा है कि आप अपनी पढ़ाई स्वयं कर रहे हो, इसी के लिए कह रहा है कि यह अभिमान तो फिर मान कहाँ पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। इस भाग में चिंतन का, मनन का, तर्क का, ज्ञान का, इच्छाओं का, हमें IAS बनना है, हमें PCS बनना है, हमें जज बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है और डकैत बनना है, सब इसी भाग में है। अगर इस भाग में इच्छाओं का नियंत्रण होता है तो मित्रों जो भी हम काम करते हैं, जो बोल रहे हैं, और उसी का नियंत्रण होता है। और इसी भाग के नवरत्न है। आंख से प्रमस्तिष्क देख रहा है, हाथ इसके नवरत्न है, सेवक हैं। अगर ये आदेश देता है तो हम चल रहे हैं, ये आदेश देता है तो हम देख रहे हैं। दरअसल देखता प्रमस्तिष्क है, आंख तो सेंटर है और यहाँ पर सारी मेमोरी लोड है। आप लोग भी कहीं न कहीं पढ़े होंगे और जब पढ़े होंगे तो उस स्कूल को सोचिए तत्काल चलता है, तत्काल याद आ जाता है हम कहाँ कहाँ पढ़े थे। इसी को मन कहते हैं। और युधिष्ठिर से, यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा था सबसे तेज क्या चलता है, तो मन। और दोस्त यही मन है, यही प्रमस्तिष्क है। आप जहाँ है वहाँ सोच लीजिए, कहीं के बारे में सोच लीजिए, आपको मतलब जो है मिली सेकंडों में वो चीज आपको याद आएगी। और यही भावनाओं का सेंटर है, यहाँ सब मेमोरी लोड है। जैसे मित्रों पूरा मेमोरी लोड है, भावना लोड है। जैसे किसी माँ बेटी की विदाई होती है तो दोनों फूट फूट के रोती हैं, क्योंकि इसमें फिल्म चलने लगती है और माँ जब से उसको लालन पालन किए रहती है, उसको याद आता है। तो
हर एक मुस्कुराहट मुस्कान नहीं होती, और दोस्त हो या दुश्मनी आसान नहीं होता। आंसू खुशी या गम के होते हैं एक जैसे, इन आंसुओं की कोई पहचान नहीं होती। दो प्रेमी प्रेमिका हैं, अपना जो है जब आते हैं तो मतलब जो है पूरा जीवन यहाँ से जीते हैं, और पूरा मेमोरी में उनका जीवन रिकॉर्ड होता है, और कहते हैं तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। लेकिन दोस्त जब दोनों अलग होते हैं तो ये दुखी हो जाता है, पूरी मेमोरी जीवन भर का चलता है। और फिर गाते हैं कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम आज के बाद। तो सारी चीज़ें यहीं से होती हैं, और जब 50 साल के बाद में हो जाते हैं तो गाते हैं कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। तो मित्र समय समय की बात है, इसमें सारी चीज़ लोड है, इच्छाओं का सेंटर है, पूरा जो करते हैं उसका सेंटर है। अगर आप जो है किसी का 2 हाथ जमीन ले लें तो, और मतलब जो है ये दिमाग बताता है कि आप ये जमीन न लीजिए उनकी है, लेकिन दोस्त जब हम नहीं मानते हैं तो फिर मतलब जो है जब नाश मनुज पर आता है पहले विवेक मर जाता है। तो उसी समय अगर दुर्योधन ये बात समझ गया होता, उसका भी प्रमस्तिष्क बताया होगा कि गलत है, लेकिन उसने सुना नहीं और महाभारत हो गया। तो याद रखें इसमें कुछ नहीं है। दिस पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल नॉलेज रीजनिंग ऑल एक्टिविटी ऑल वॉलंटरी एक्टिविटी ऑफ द बॉडी। जो हमारी इच्छा है, दृढ़ प्रतिज्ञा है, IAS बनना है। जैसे कि हमारे गांव में जो है दो तीन चार औरतें इकट्ठा बात करती हैं तो बात कौन करता है? प्रमस्तिष्क बात करता है। और हम भी आपसे बात कर रहे हैं तो आपके प्रमस्तिष्क से बात कर रहे हैं। तो ये भाग ही जीवन है, अगर इस भाग को निकाल दें तो आदमी पागल हो जाएगा। और दोस्त यही भाग मतलब जो है डेवलप होता। आज इसी के लिए पूरे ब्रह्मांड में लड़ाई चल रही है, पूरे ब्रह्मांड इसी का मतलब प्रदर्शन कर रहा है, और चीन प्रदर्शन कर रहा है। आज हम वैक्सीन बनाना चाह रहे हैं कोरोना वाले पार्ट में, कोरोना की इस महामारी में। तो सारे देशों के जो वैज्ञानिक हैं उनका प्रमस्तिष्क ही पूरा रिसर्च कर रहा है, क्योंकि यही प्रमस्तिष्क ही जीवन है। और यहाँ से तर्क ज्ञान रीजनिंग इमोशन जो भी हम चाहते हैं सब इच्छाओं का नियंत्रण होता है। तो याद रखते ना प्रमस्तिष्क की बात हमने किया। दोस्तों ये डाइनसेफ्लान है तीसरा पार्ट। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला दे रहे हैं आपको, श्वेता प्लीज लव हेट में थक जाना तो पानी पीकर सो जाना। देखिए फार्मूला तो हमने वैसे दे दिया, लेकिन इसको हम पूरा एनालाइज कर दे रहे हैं, इसका विश्लेषण कर दे रहे हैं। और जब विश्लेषण कर देंगे आपको खुद समझ में आ जाएगी। देखिए जो प्रमस्तिष्क है शरीर में कुछ रिएक्शन को, कुछ क्रियाओं को यहाँ से हटा करके इसके कंट्रोल में कर दिया गया डाइनसेफ्लान के। जैसे श्वेता से होता है स्वेटिंग, और स्वेटिंग माने होता है पसीना। दोस्त पसीने का सेंटर डाइनसेफ्लान है। पसीना सोच के नहीं आता है, सोच के आप पसीना निकाल दीजिए, हमको फोन कर दीजिएगा, हम जान जाएंगे। दूसरा प्लीज से होता है प्लीजर, और प्लीजर माने होता है प्रसन्नता। दोस्त प्रसन्नता को यहाँ नहीं रखा गया, प्रसन्नता सोच के नहीं आती, प्रसन्नता जीवन का एहसास है। अगर हम प्रसन्न होना चाहते हैं तो प्रसन्नता का सेंटर डाइनसेफ्लान है। प्रसन्नता का सेंटर सेरिब्रल हेमिस्फीयर नहीं है। प्रसन्नता डाइनसेफ्लान से होता है और ये अच्छे कर्मों से आता है। और प्रसन्नता कहीं भी किलो में नहीं मिलती है। आज से मित्रों जान लग जाइए कि अगर आप प्रसन्न रहना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करिए, क्योंकि प्रसन्नता सोच के अगर आती तो हम सोच लेते, प्रसन्न हो जाते। मित्रों श्वेता प्लीज लव, मित्रों लव माने होता है प्यार, चाहे माता पिता का, चाहे पति पत्नी का, चाहे प्रेमी प्रेमिका का। लव जो है सोच के नहीं आता कि सोच लिए प्यार हो गया। अच्छे कर्म से बहुत दिन तक प्रैक्टिस करते हैं तब लव आता है। इसीलिए कईयों साल बाद हीरोइन बोलती है आई लव यू। कोई एक दिन में बोलना होता तो खट से कोई बोल देता, क्योंकि ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर के कंट्रोल में नहीं है, ये डाइनसेफ्लान के कंट्रोल में है। श्वेता प्लीज लव हेट, इसी तरीके से घृणा भी एक दिन का नहीं है। बहुत ऐसे खराब कर्म करते रहेंगे तब घृणा उत्पन्न होती है। और थक जाना से मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कहने का मतलब ये है
कि अगर हमने कहा ये काम हमसे नहीं होगा तो यहाँ से उत्पन्न होता है, यहाँ से सोच के कोई नहीं थकता है। तो मतलब जो है श्वेता प्लीज लव हिट में थक जाना, जैसे पानी का प्यास का सेंटर डायनसेफ्लॉन है, न कि प्रमस्तिष्क है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर। क्यों? क्योंकि जो प्यास लगती है उसका कंट्रोल डायनसेफ्लॉन करता है। जितना हमें प्यास लगी है हम उतना ही पानी पिएंगे, उतना ही हम खाना खाएंगे। और स्लीपिंग का सेंटर डायनसेफ्लॉन है। अगर ये चीज यहाँ पर रखा जाता तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर आदेश देता 4 महीना न सो। अगर हम 4 महीना न सोते तो मतलब जो है किडनी लीवर कहते हैं हम जा रहे हैं, आप जागते रहिए। तो मित्रों मतलब जो है स्वेटिंग का सेंटर, प्रसन्नता का सेंटर, लव का सेंटर, हेट का सेंटर, स्लीपिंग का सेंटर, ताप का सेंटर, ये सब डायनसेफ्लॉन के अंडर में है। तो यही पूछा गया व्हिच आर द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ डायनसेफ्लॉन। तो डायनसेफ्लॉन कंट्रोल्ड प्लीजर, डायनसेफ्लॉन कंट्रोल्ड टेम्परेचर, डायनसेफ्लॉन कंट्रोल लव, डायनसेफ्लॉन कंट्रोल हेट, डायनसेफ्लॉन कंट्रोल थर्स्ट, डायनसेफ्लॉन कंट्रोल हंग्री। ऑल द फंक्शन ऑफ मतलब ऑल दिस फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय डायनसेफ्लॉन। इसके बाद मित्रों हम लोग मिड ब्रेन में चलते हैं। मिड ब्रेन देखने और सुनने के केंद्र होते हैं। देखिए उसके बाद में ये सेरिबेलम है, देख लीजिए। तो सेरिबेलम ये हमारे शरीर को बैलेंस करते हैं, अर्थात हम ठीक से जो चलते हैं तो बैलेंस और इक्विलिब्रियम और ओरिएंटेशन और बैलेंस का सेंटर मतलब जो है सेरिबेलम होता है। कहने का मतलब अगर कोई शराब पीता है तो शराब पीने से ये भाग ज्यादा प्रभावित होता है, तो वो चलता है तो लड़खड़ाते हुए चलता है, और जब उससे मतलब जो है लड़खड़ाते हुए चलता है, और जब यहाँ से सोचता है तब सही सही चलता है। तो दोस्त देखिए शराबी लोग बहुत गाली देते हैं, तो गाली जो देते हैं वो जानबूझ के देते हैं, क्योंकि गाली का देना मतलब जो है सेरिब्रल हेमिस्फीयर ये स्पीच सेंटर है, और शराब से और गाली से कोई मतलब नहीं है, केवल लड़खड़ाने से मतलब है। वो बैलेंस को अनकंट्रोल कर देता है। तो देखिए शराबी ऐसे धीरे धीरे जाता है और जब मेहरारू को देखता है तो ऐसे ऐसे करने लगता है, तो इसका मतलब तब सेरिब्रल हेमिस्फीयर काम करता है। तो बैलेंस का सेंटर कौन होता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर। बात कर रहे थे इसके बाद में मेडुला ऑब्लांगाटा की। जो मेडुला ऑब्लांगाटा है दोस्त, ये अंदर वाले हमारे अंगों का नियंत्रण करता है, हमारे बॉडी का नियंत्रण करता है, अंदर के अंगों का नियंत्रण करता है। जैसे हमारे हार्ट बीट है और ब्लड प्रेशर है, आंख है। अगर अंदर वाले अंग मतलब जो है उनका नियंत्रण, अगर ये भाग मतलब डिस्टर्ब हो जाए तो डेथ हो जाएगी, क्योंकि इसी भाग में सारे सेंटर मतलब हैं। जैसे ये पूछा जाए हार्ट बीट का सेंटर कौन है? मेडुला ऑब्लांगाटा। ब्लड प्रेशर का सेंटर कौन है? मेडुला ऑब्लांगाटा। निगलने का सेंटर कौन है? मेडुला ऑब्लांगाटा। तो मैडम से प्यार का सवाल पूछोगे तो एचआरडी और बीपी हाई हो जाएगी। मैडम से होता है मेडुला ऑब्लांगाटा, प्यार से होता है पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट, और सवाल से होता है स्वेलिंग, और मतलब जो है हार्ट बीट, ये सब जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे और आदमी की डेथ हो जाती है। तो मेडुला ऑब्लांगाटा शरीर के अंदर वाले अंगों का कंट्रोल करता है। अगर मेडुला ऑब्लांगाटा किसी का काम न करे तो उसकी डेथ की घोषणा कर दी जाती है। आज के बाद अगले वीडियो में नेक्स्ट प्रोग्राम आएंगे लेकर के।